ओम जी, सभी को प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सभी को, आज का नवरात्रि चल रही है तो सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ। थोड़ा सा देखिए, जब हम लोग योग से जुड़े हैं, हम बहनें हैं, महिला है, लेडीज़ है, तो इससे संबंधित जो भी दिक्कत है, जो भी है, वो चीज़ें हमें समाज के सामने रखनी है। अवेयरनेस मस्ट बी। तो आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आई हूँ, मेनोपॉज का। देखो, मेनोपॉज क्या है। जो हमें हर महीने पीरियड्स होते हैं, एक समय के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये चीज़ कम होती है और ये एक समय के बाद बंद होती है। तो यही जब ये बंद होती हैं, जिस समय इसका साइकिल पीरियड होता है, तो उस समय बहुत सारी समस्याओं का हमें समाधान करना पड़ता है। तो इस चीज़ को मैं आज थोड़ा सा आपको हर चीज़ को डिटेल में बताऊंगी। किस चीज़ से सबसे पहले तो आपको कैसे पता चलेगा हम उस स्थिति से गुजरने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, आपको अचानक से आपका मूड स्विंग करेगा, आपको बिना वजह गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, अंदर से मतलब फीलिंग्स जो है बहुत अलग सी होने लगती है। कभी ऐसा मन करेगा हंस लो, कभी मन करेगा रो लो, पैरों में पसीना आ रहा, एकदम से बीपी लो हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे शरीर में प्राण ही नहीं। इस तरह से सिम्टम्स होते हैं। सबको अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो मैं आपको जनरल सिम्टम्स बता रही हूँ। तो इस समय फिर पीरियड्स क्या होते हैं, कभी अचानक से ज़्यादा फ्लो होता है, कभी 15 डेज में हो रही, कभी 20 डेज में हो रही। तो इस समय थोड़ा अनियमित कह सकते हो आप, साइकिल भी हमारी अनियमित हो जाती है। तो इस समय हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो मैं सब चीज़ सिम्टम्स तो मैंने आपको ये बता दी। दूसरा है, देखो, इस समय हमें खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है। देखो, हम लेडीज हैं, घर का सब काम करते हैं, लेकिन हम अपना ही ध्यान नहीं रख पाते। तो इस समय हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो इस समय देखो, इस समय हमारी जो बोन्स है वो अपने आप ही वीक होने लगती है। शरीर में कब मतलब आप देखोगे सब चीज़ ठीक है, लेकिन अंदर से आपको बहुत वीकनेस सी महसूस होती है। तो इस समय आपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। जैसे खान पान में मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा लेना है। मिल्क प्रोडक्ट आप नहीं लेते, सोया प्रोडक्ट ले सकते हो, सोयाबीन के प्रोडक्ट कोई भी। और इसमें मखाने आप ले सकते हो, मखाने, शकरकंदी, इस टाइप की चीज़ें लेनी है जो नेचुरल हो। खजूर आप खा सकते हो। और अंकुरित चीज़ें आपने ज़्यादा लेनी है। लिक्विड चीज़ आपने ज़्यादा लेनी है। नींबू पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, पुदीना का नींबू पानी या पुदीना को बनाए। बहुत तरह से चीज़ें होती है। शिकंजी टाइप का आप बना सकते हैं, खट्टा मीठा नमकीन जैसे भी आपको पसंद है। खान पान का इस समय बहुत ध्यान रखना है। और दूसरा, अपना मतलब जो मन कर रहा है, जैसा आपका मन कर रहा है वैसे ही अपनी इच्छा से जिए। दूसरे पे ध्यान मत दीजिए कि दूसरा हमें क्या कहे। इस समय हमने अपने को संभालना, अपने पे ध्यान देना, अपने पे केंद्रित करना है। ये चीज़ तो थी खान पान का। अब आता है आपका लास्ट में, हम जो है मेन चीज़ मैं आपको लेकर बताना चाहती हूँ इस समय, योग और प्राणायाम। तो आसन और प्राणायाम मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले इस समय थोड़ा हमने क्या करना है, मुद्रा। इस समय आप देखो शरीर में बहुत वीकनेस होती है, तो आप इस प्राण मुद्रा का कर सकते हैं। इसमें आज इस आसन में बैठिए थोड़ी देर। और एक्यूप्रेशर का मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसी वाले पॉइंट्स होते हैं हमारे, ये वाले पॉइंट्स यूट्रस के, इस वाले पॉइंट्स पे आपने हल्के से तेल मालिश करनी। अब देखिए, इसमें हल्का सा आप तेल मालिश यूँ करके मसाज करनी है। आपने हल्का सा गुनगुना कीजिए, हाथ पे लीजिए तेल को इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पे मसाज कीजिए। तो मैं आपको सबसे आज जो मेन टॉपिक है मेरा आसनों का, मैं वो बताना चाहती हूँ। देखो, इस समय हमें कौन से आसन करने हैं। जो हमारा फीमेल पेल्विक पॉइंट होता है, तो पेल्विक एरिया होता है, वो क्या होता है, हमारा कमर से नीचे और थाइस तक, ये हमारा फीमेल पेल्विक पॉइंट। पुरुष के उसमें अलग 2-3 चीज़ें अलग होती है, लेडीज़ की अलग होती है। तो कुल मिला के हमें जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अपना ये कमर थाइज वाला, ये वाले आसन ज़्यादा करने हैं। आसनों का विशेष पैकेज है इसमें। तो चलिए आसनों का पैकेज शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरों को कंधों के बराबर की दूरी दोनों पैरों के बीच में, और धीरे धीरे घुटनों के बल बैठेंगे। और फिर हाथों को इस तरह से दोनों घुटनों के अंदर, और इस तरह से कुछ
चलिए अब करेंगे कैट काउ पोज मर्जनासन। इसके लिए सबसे पहले पेट में पेट में पूरी हवा भरेंगे, पेट को बाहर को धक्का देंगे और गर्दन को ऊपर। अब पूरी सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर, कमर को बाहर की तरफ धक्का देंगे और इस तरह से अब करेंगे हम उष्ट्रासन। दाहिने हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बायां पैर, शरीर को इस तरह से ऊंट की स्थिति। धीरे धीरे वापस आएंगे और इसके बाद हम करेंगे पैरों को स्ट्रेचिंग वाले स्थित कोणासन। और इसमें जो हम करेंगे ये चक्की आसन, ये भी दोनों पैरों को पूरा फैला करके, जिससे भी हमारा पैल्विक प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा दबाव पड़े। यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, इन सब को हमने इस समय स्वस्थ रखना है, जिससे कि हमें ज़्यादा परेशानी ना। ये करे हैं भूमनासन इस तरह से। इसी का दूसरा रूप इस तरह से। अब करेंगे बाएं दोनों हाथों से, एक बार दाहिना पैर फिर बायां पैर। अब एक पैर को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों से दूसरे पैर को टच करेंगे नाक घुटने पे इस तरह से। इस पूरा दबाव पड़ रहा आपके यूट्रस पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इस तरह से। और इसमें आपने जो सबसे ज़्यादा आसन करना है वो ये करना है बटरफ्लाई। अब इस तरह से करेंगे अर्ध हलासन। पैरों को कुछ देर तक ऐसे दोनों हाथों से थाम के रखिए, इससे ब्लड का सर्कुलेशन। इस तरह से पैरों को पेट तक लाइए और इस तरह से। इस तरह से आप इसमें एक पाद, वृत्तासन, चक्की आसन, ये सारे आसन कर सकते हैं। अब करेंगे हम इसमें नुकासन। जितनी देर रह सकते हैं। फिर करेंगे पवन मुक्तासन, चलित पवन मुक्तासन। पाद गुष्टा स्पर्शानु आसन। पहले एक एक पैर से इस तरह से पैर को नाक पे लगाएंगे पैर। अब दोनों पैरों से साथ साथ इस तरह से। अब करेंगे सेतु बंधु आसन। अब कुछ देर इसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे और शवासन में लेट जाएंगे। फिर हाथों को इस तरह से आँखों पे रखेंगे और बाईं करवट बैठ जाएंगे। इस तरह से ये आसनों का पैकेज आपका पूरा हुआ। अब चलेंगे प्राणायाम की तरफ। ये वायु मुद्रा का चयन। सबसे पहले हम कपालभाति, सांसों को तेज़ी से छोड़िए, पूरा ध्यान सांसों को छोड़ने पे। अब करेंगे हम वज्रासन में बैठ के अनुलोम विलोम। बाएं नाक को बंद करते हुए शुरू करना है अनुलोम विलोम। और जब आप इसे पूरा करोगे तो तब भी आपने बाएं नाक से सांस को छोड़ते हुए पूरा करना है। अब करेंगे थोड़ा अपने मेडिटेशन के लिए भ्रामरी प्राणायाम। आप करेंगे ओम का जाप, ओम का प्राणायाम। तीन बार ओम की पवित्र ध्वनि ओ उमा। इसके बाद थोड़ी देर हम करेंगे प्रणव प्राणायाम। उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए पूरी शक्ति को अपने में समाहित करते हुए हाथों को आपस में इस तरह से पूरे शरीर को थपथपाइए। और इस तरह से आपका ये सेशन प्राणायाम का। तो इस तरह से आज का मेरा पूरा सेशन था मेनोपॉज पे। इस चीज़ को हमें, हर महिला को, हर बहन को, हर माँ को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। तो इस समय अपना विशेष ध्यान रखिए। जो ये आसन है, प्राणायाम है और जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इन सबको फॉलो कीजिए। खान पान का ध्यान रखिए
और विशेष तौर पर इस समय अपना ध्यान रखिए, अपने को मानसिक तौर पे शांत रखिए। जहाँ तक चक्रों की बात है तो इसमें हमने जो पेट से नीचे हैं आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, इन तीनों चक्रों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और इस तरह से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं भी आजकल इसी स्थिति से गुजर रही हूँ, तो मैं इन सारे आसनों को करती हूँ, आप भी इन आसनों को कीजिए। ये जो मोनोपोज का टाइम होता है ये सबके लिए अलग अलग होता है। 40 के बाद आपको कभी भी हो सकता है, किसी को 40 के बाद, किसी को 45 प्लस के बाद, किसी को 50 के प्लस। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपके खान पान पे, आपकी लाइफ स्टाइल पे और आपके जेनेटिक कारण जो होते हैं, इन सब पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और इसके साथ साथ में आपको एक चीज़, इन लास्ट में जो एक चीज़ है, एक मंत्र के साथ में से कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखिए, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल्लिक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिया मनः स्वस्था इत्यादि भी दीयते। यदि आपके शरीर में जो 3 दोष हैं, वायु, पित्त और कफ, ये सम हैं, जो आपके शरीर में 13 अग्नियाँ, ये भी सम हैं, आपकी सम धातु मल क्रिया, ये सब आपके स्वस्थ हैं, आप प्रसन्न रहती हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं वो भी स्वस्थ हैं और आपका मन प्रसन्न है, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। और ये स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रयास खुद से करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को देखिए। आज का ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो मैंने आज का वीडियो बनाया है, ये डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट किया है, अपने से भी मैंने योग से जुड़ी हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है। इन सब के कंक्लूजन से मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। आई होप आप सबको पसंद आई हो। तो देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी का धन्यवाद। ओम।